डेवलपिंग ए बिजनेस आइडिया, कैसे किस तरीके से एक बिजनेस आइडिया को डेवलप किया जाता है। एक बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए टोटल 7 स्टेप्स हैं। ब्रेनस्टॉर्म करना होगा सॉल्यूशन को लेकर। एक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। क्या? कंटिन्यूअसली लर्निंग। हेलो, वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक है डेवलपिंग ए बिजनेस आइडिया, कैसे किस तरीके से एक बिजनेस आइडिया को डेवलप किया जाता है। देखो, बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या नीड है, और उस नीड को फिल करने के लिए आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा, वो है प्लान। और जब आप प्लान क्रिएट करते हो अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उस सॉल्यूशन को कस्टमर की लाइफ में लेके आ जाते हो ना, इसको बोलते हैं डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान और डेवलपिंग ए बिजनेस आइडिया। एक बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए टोटल 7 स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप्स को समझते हैं कि कैसे एक बिजनेस आइडिया को डेवलप किया जाता है। देखो, सबसे पहली स्टेप है मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करो। और मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट का रिसर्च करना होगा कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या ऐसे गैप्स हैं जिनको आप फुलफिल कर सकते हो, और ऐसी क्या डिमांड है जिसकी आप सप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आपको मार्केट का रिसर्च करना होगा और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। किस तरीके से? देखो, आपको ये देखना होगा कि मार्केट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जो मेरा बिजनेस आइडिया है उससे मैं उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ये आपको समझना होगा। इस तरीके से आपको मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करना है। और हाँ, आपको अपना टारगेट ऑडियंस कि किन लोगों की वो प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहोगे, और क्या ऐसी उन लोगों की ज़रूरत है उसको सॉल्व करना है मुझे, और जिन लोगों की प्रॉब्लम है उनका बिहेवियर कैसा है प्रॉब्लम को लेके, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। इस तरीके से आपको मार्केट का रिसर्च करना है, अच्छे से मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करना है। अब सेकंड स्टेप है अपना आइडिया डेवलप करो। देखो, आपको आइडिया डेवलप करने के लिए ब्रेनस्टॉर्म करना होगा सॉल्यूशन को लेके। किस तरीके से मार्केट में क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के क्या क्या मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस तरीके से आपको चेक करना होगा। और आपको मार्केट की फिजिबिलिटी चेक करनी है, अच्छे से एवेल्युएट करना है कि इस आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या मुझे रिसोर्सेज चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। इस तरीके से आपको देखना होगा। और आप आपके कस्टमर की लाइफ में क्या यूवीपी ऐड करोगे, मतलब यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। देखो, आपका जो कॉम्पिटिटर है उससे भी बेटर आप कैसे अपने कस्टमर की लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे, इस तरीके से आपको चेक करना होगा। एक बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए थर्ड स्टेप है मार्केट रिसर्च कंडक्ट करो कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका एनालिसिस करो कि अभी वो क्या अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा नहीं कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। इस तरीके से आपको अपने कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करनी है। और हाँ, जो आपका कस्टमर है ना, उससे फीडबैक लेनी है, चाहे वो सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, या 1-to-1 मिलके, या फिर ग्रुप में अपने पोटेंशियल कस्टमर की फीडबैक लेनी है। और हाँ, आपको ये चेक करना है आपका मार्केट साइज क्या है, अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, मार्केट साइज कितना बड़ा है। इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपके मार्केट की साइज क्या है। आपके बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए फोर्थ स्टेप है एक बिजनेस प्लान बनाओ। लिखो कि आपका बिजनेस प्लान क्या होगा। इसमें लिखिएगा आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे आप अपने कस्टमर को एंगेज करोगे और कैसे आप अपने कस्टमर तक पहुंचोगे। आप परफेक्टली लिखोगे ना तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, मैं मेरे कस्टमर को कैसे एंगेज करूंगा, कैसे अपने कस्टमर तक पहुंचूंगा। और आपको ये लिखना होगा कि आपका ऑपरेशनल प्लान क्या होगा। ऑपरेशनल प्लान, देखो, आपका प्रोडक्शन कितना है, किस तरीके से, कहाँ पे, कैसे आपको प्रोडक्शन करना है, आपका प्रोडक्ट, इस तरीके से आपको पूरा प्रोडक्शन प्लान बनाना है। और हाँ, आपको ये चेक करना है जो भी आप प्रोडक्शन करोगे उसका सप्लाई कौन करेगा, पूरा चेन सिस्टम किस तरीके का रहेगा, आपको ये चेक करना होगा, लिखना होगा। और हाँ, आपको जो भी आपका प्रोडक्शन है उसको मैनेज कैसे करोगे, आप अपना मैनेजमेंट प्लान अच्छे से लिखना है। और हाँ, देखो, आपको फाइनेंशियल प्लान लिखना है कि जो आपका स्टार्टअप है इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, आपका जो रेवेन्यू है उसका क्या फोरकास्टिंग रहेगा, आपको क्या लगता है कि स्टेप बाय स्टेप आप कहाँ तक पहुँच जाओगे। इस तरीके का आपको प्लान बनाना होगा। और आपको ये चेक करना होगा आपके लिए जो फंडिंग की जो नीड होगी ना, किससे कितना फंड लेना है, कब लेना है, इस तरीके की आपको प्लानिंग रेडी रखनी होगी आपके बिजनेस प्लान के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस आइडिया को स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सको। आपके बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए फिफ्थ स्टेप है प्रोटोटाइप और टेस्ट करो। देखो, आपको टेस्ट करना होगा किस तरीके से, आपको एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट रेडी करना है और उस प्रोडक्ट को
कुछ लोगों के पास लेके जाना है और आपको टेस्ट करना है कि वो आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं। उसी फीडबैक के आधार पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने हैं इंप्रूवमेंट के लिए। और हाँ, आपको टेस्ट करना होगा जो यूजर्स हैं, जो ऑलरेडी यूजर आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनसे भी आपको फीडबैक लेनी है कि वो क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, और उसी के आधार पे आपको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है। और इटरेट, देखो इटरेट क्या होता है, जो फीडबैक और जो रिजल्ट आपके टेस्टिंग के जो रिजल्ट आए हैं ना, उनके बेसिस पे आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है, और जो नेसेसरी एडजस्टमेंट करोगे उन्हीं के आधार पे आपको इंप्रूवमेंट करना है। इस तरीके से आपको प्रोटोटाइप करना है, टेस्ट करना है। आपके बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए 6 पॉइंट है, फंडिंग सिक्योर करो। देखो अब आपको फंडिंग सिक्योर करनी होगी, चाहे वो सेल्फ फंडिंग हो। सेल्फ फंडिंग मतलब आपके पास में जो पर्सनल सेविंग है या जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उनको यूज करो अपने बिजनेस में। और इन्वेस्टर्स, देखो इन्वेस्टर्स कौन कौन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर आप क्राउड फंडिंग के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। और हाँ देखो, लोन्स एंड ग्रांट्स, आपके बिजनेस में जो भी अवेलेबल ऐसे लोन्स अवेलेबल हैं या फिर कुछ ग्रांट्स अवेलेबल हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लोर करो और जो स्टार्टअप के लिए अवेलेबल हो उनको यूज करो। अब फाइनली 7th स्टेप है लॉन्च और स्केल करो। देखो आपने जो आइडिया जनरेट किया है ना अपने बिजनेस के लिए, उसको अब आपको लॉन्च करना है। देखो आपको प्लान बनाना होगा, आपके प्लान को डेवलप करना होगा, चाहे वो इंक्लूडिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो या पीआर स्ट्रैटेजी। पीआर स्ट्रैटेजी मतलब पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी। इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी होगी, बनानी होगी और अपने प्लान को लॉन्च करना होगा। और आपको मेजर करना होगा सक्सेस को किस तरीके से। देखो आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लगाने होंगे, ट्रैक करने होंगे आपकी सक्सेस को मेजर करने के लिए। और आपको स्केल करना होगा अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑपरेशंस को, कैसे किस तरीके से, चाहे वो टीम हो, टीम को कितना बढ़ाना है, कितने लोगों को रखना है, कितने आपके काम करने वाले लोग होने चाहिए, और आपके प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, कितने प्रोडक्ट लाइंस रहने चाहिए, और मार्केट साइज क्या रहेगी। ये आपको अच्छे धीरे धीरे से एक्सप्लोर करते हुए जाना है और स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते हुए जाना है। आपने अब तक अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के बारे में सीखा, अब सीखोगे आप कैसे इस आइडिया को सक्सेसफुल बनाया जाए। इसके लिए कुछ टिप्स हैं आपको फॉलो करनी होंगी। देखो क्या है ऐसी टिप्स, आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। स्टे फ्लेक्सिबल मतलब क्या आपके सामने फीडबैक आ रही है आपके कस्टमर की, क्या आपके सामने चेंजेस आ रहे हैं, उनको अडेप्ट करके और उसी के बेसिस पर आपको आगे बढ़ना है, इंप्रूवमेंट लेके आने हैं, पिवट करना है। मतलब पिवट मतलब होता है कि एक जो आपको आपके कस्टमर से कुछ फीडबैक मिली या फिर कुछ आपको लगा कि हाँ मेरे को चेंजेस करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर देते हो, इसको बोलते हैं पिवट। इस तरीके से आपको करना होगा। और हाँ देखो आपको नेटवर्क बिल्ड करना होगा। नेटवर्क इनके साथ में आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर मेंटर बनाने होंगे जो आपको सही से गाइड कर सकें, आपको सही से ऐसे एडवाइजर बनाने होंगे जो आपको सही से एडवाइज कर सके। और हाँ आपकी इंडस्ट्री में ऐसे कुछ एक्सपर्ट होंगे जिनसे आप कंटिन्यूस लर्निंग कर सको और कुछ यूनिक सीख सको, और उनसे जो आप सीखो, ध्यान से सुनो बात को, उनसे जो आप सीखो उसको अपने बिजनेस में अप्लाई कर सको। इस तरीके से आपको सीखना होगा। और देखो एक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंटिन्यूस लर्निंग। क्या? कंटिन्यूसली लर्निंग। और किस तरीके से आपको लर्निंग करनी होगी, देखो आपकी इंडस्ट्री में अभी जो क्या ट्रेंड में चल रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म रहना होगा। मतलब आपको अपडेटेड रहना होगा कि हाँ मेरी इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्या चलने वाला है, और पास्ट में क्या ऐसा कुछ गलत हुआ। गलत मतलब क्या जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया मेरे से, अब मैं किस तरीके से उसको करेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको सोचना होगा। और हाँ आपको कंटिन्यूसली अपनी स्किल और अपनी नॉलेज पे ध्यान देना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा अपने बिजनेस के लिए। देखो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने में, अपने आइडिया को, जो भी आपका बिजनेस आइडिया उसको आगे ले जाना बहुत आसान रहेगा। अगर आपने इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ ऐसा यूनिक बिजनेस के बारे में सीखा है कि कैसे एक बिजनेस आइडिया को डेवलप करें और डेवलप करने के बाद में उसको कैसे सक्सेसफुल रन करें, इस तरीके से अगर आपने सीखा है तो आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और हाँ अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है कि यार अच्छा सीखा है, ऐसी वीडियो की और दूसरे लोग को ज़रूरत है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ में भी शेयर कीजिएगा जिसको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है।
आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।